जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 2 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं, जिसका कारण क्या है यह मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। और आप सभी सारे 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थी अभी जो वर्तमान स्थिति चल रही है उस स्थिति से सभी वाकिफ़ है कि क्या कुछ चल रहा है। क्या विभाग 7वां चरण देने के मूड में है? क्या मंत्री जी के बड़बोले बोल बेबाक अंदाज सुधरने वाले हैं? क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कहना था कि पिछली गठबंधन की सरकार में हमको काम करने की इजाज़त नहीं थी, तो क्या इस सरकार में अपने मनमर्जी के हिसाब 7वीं चरण को रोक के रखे हैं? जी हाँ दोस्तों, आज यही सब वीडियो पे चर्चा होगी और बने रहिएगा। आंदोलन जो 22 तारीख का है उस पर भी कुछ खास चर्चा आज के इस वीडियो में होगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई कमेंट हो तो ज़रूर पूछें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी के स्टेटमेंट को। जी हाँ, एक बार फिर उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान और जो देश के चौकीदार से नौकरी की बात अपने बेबाक अंदाज में कहे हैं। तो मैं यह सवाल मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब वह विधानसभा की दौरा कर रहे थे तो जनता से क्या वादा किए थे कि अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास करूंगा, ना कि चौकीदार को कहूंगा कि नौकरी ला के दो। अगर कहूंगा भी तो ठीक है, जाके आप मांग के लाइए, क्योंकि आपको एक बीच का जरिया बनाया गया है। आप इस बात को भी भूल रहे हैं। और दूसरा चीज़ कि जब ये शपथ ग्रहण लेते होंगे तो गीता पे हाथ रख के ये कसम खाए होंगे कि मैं यह शपथ लेता हूँ कि देश की जनता और राज्य की जनता, अपने विधानसभा की जनता का सेवा ईमानदारी पूर्वक करूँगा। तो क्या ये ईमानदारी पूर्वक सेवा यही कहलाता है? इनके जो बोल हैं, एक एजुकेटेड पर्सन, देखिए ये प्रोफेसर है, हम लोग एक शिक्षक हैं, अंतर कहाँ है ये देखिए। आप जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप इतने बड़बोले बोल नहीं बोलते होंगे जितना माननीय प्रोफेसर महोदय बोलते हैं। क्यों? आपको जब पता है कि हमारी भाषा शैली क्या होनी चाहिए, तो एक प्रोफेसर को क्यों नहीं पता है कि हमारी भाषा शैली क्या होती है? जबकि अगर देखा जाए तो वो आपसे सीनियर है। आप बच्चों को पढ़ाते हैं, वो क्या कहते हैं, डिग्री डिप्लोमा वाले को पढ़ाते हैं, मैच्योर पर्सन को पढ़ाते हैं। तो ये देखिए इनका बोलने का जो बेबाक अंदाज है, यह इनके क्वालिफिकेशन पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है कि क्या सही में ये प्रोफेसर है और प्रोफेसर के लायक है। मुझे तो लगता है कि यह देश की जनता, जो मधेपुरा की जनता है, इनको चुन के ही गलती किया है और वो पछता रहे होंगे कि हमने ऐसा प्रतिनिधि चुना है। चलिए, हम लोग कोई नेता नहीं है, हम लोग को नेतागिरी नहीं करना है, हम लोग अपनी भड़ास निकाल रहे हैं बस। बात करते हैं माननीय सीएम महोदय की। उनका भी कहना था कि जब वो गठबंधन से अलग हुए तो उनका भी कहना था कि हमको को भाजपा में घुटन महसूस हो रही थी, काम करने की आज़ादी नहीं मिल रही थी। माननीय महोदय, जब आप इस गठबंधन में हैं तो आपको तो 100% आज़ादी है, फिर यह बहाली लटका के आपने क्यों रखा है? आपसे भी ये प्रश्न है। आप, पूरी भारत की जनता जानती है कि आप दोनों चाचा भतीजा हैं, तो स्वाभाविक है कि चाचा का रिस्पेक्ट भतीजा करेगा ही, तो इसका मतलब फुल पावर में है आप। उसके बावजूद भी 7वां चरण का विज्ञप्ति क्यों नहीं? जबकि सभी को पता है कि माध्यमिक की विज्ञप्ति से पहले प्राइमरी की विज्ञप्ति दिए जाने की बात की गई थी सचिवालय के द्वारा से। इसके बावजूद भी आप लटकाने की मंशा से क्या समझते हैं कि आप यह राजनीतिक रोटी सेक लेंगे और शिक्षक अभ्यर्थी बेवकूफ़ बन जाएंगे? आपके दिमाग में यही मंशा चल रहा होगा, तो यह आप भूल जाइए। मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देता हूँ, नोटा दबा के हम आएंगे, सभी का ठेका नहीं ले रखा, लेकिन आप में से दोनों का वोट नहीं दूंगा। जी हाँ, यह मैं खोल के देता हूँ आज। और बात करेंगे आम अभ्यर्थी, जो कि सभी अब जो भय ग्रसित हो चुके हैं कि क्या 7वां चरण लटक जाएगा, क्या 7वां चरण आएगा कि नहीं आएगा। तो उन सारे अभ्यर्थियों को मैं बता देना चाहता हूँ
कि जो 22 तारीख का आंदोलन रखा गया है और पिछले 22 तारीख के आंदोलन जो आपको याद होंगे, तो आप याद करके देखिए कि वो आंदोलन आपका कैसा रहा। और मैं यह कहना चाहूँगा कि वो आंदोलन कुछ भी नहीं था। इस 22 का आंदोलन कैसा होगा, इस पर आप लोग अपना मंथन कीजिए और सभी अभ्यर्थियों से गुजारिश होगी कि आप लोग पटना पहुंचने का काम कीजिए। जब तक संख्या बल नहीं होगी, जब तक वहाँ पे संख्या बल, देखिए हम लोग को चाहिए, लेकिन वहाँ संख्या बल का स्वार्थ पता है आपको। वहाँ संख्या बल का स्वार्थ होता है कि इतना वोटर, नेताजी लोग के दिमाग में ये चलता है कि इतना वोटर, आपका संख्या बल आपका नौकरी देना स्वार्थ नहीं होता है, कुछ भी कर जाएंगे उसके लिए वोट बैंक बनना चाहिए, ये स्वार्थ होता है। तो इस वोट बैंक को दिखाने के लिए आप लोग पटना आइए और एक बार अपने अधिकार के लिए जमकर आवाज़ उठाइए, तब जाके आपको आपका अधिकार मिलना ना मिलना, ये भी 2 कंडीशन है। अगर आपकी संख्या बल कम होती है तो नहीं मिलेगा, ये लिख के रख लीजिए, कभी नहीं मिलने वाला है। अगर संख्या बल अच्छी खासी होती है, जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बात कहा था कि पटना पाट देना है, तो पटना पाटने का काम अगर आप कर लेते हैं तो आपकी विज्ञप्ति स्वाभाविक है कि आ जाएगी। शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन का आयोजन होगा, सिर्फ संख्या बल और हुजूम दिखाने के लिए, क्योंकि नेताजी जब वीडियो में देखेंगे, न्यूज़ चैनल में देखेंगे कि इतना वोट है, तब वो सोचेंगे कि नहीं रे भाई, ये सब का परिवार है, ये मैच्योर पर्सन है, किसी का बाल पकड़ा है, किसी का दाढ़ी पकड़ा है, यानी कि मियाँ बीवी बाल बच्चा वाला भी है, तो उतना पर्सन नहीं, उतना परिवार, और एक परिवार के 5 सदस्य होते हैं तो 1.5 लाख 2 लाख अभ्यर्थी हैं, तो 2 × 5 = 10 लाख वोट है। ये बात चलती है नेताओं के दिमाग में, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको पटना आना होगा और अपने अधिकार के लिए शांतिपूर्वक ढंग से ज़बरदस्त आवाज़ उठाना होगा, तब जाके आप अपनी विज्ञप्ति को हासिल करने में कामयाब होंगे। वरना भूल जाइए कि आपकी विज्ञप्ति आने वाली है। जैसा कि पिछले आप मीडिया इंटरव्यू को देखें, शिक्षा मंत्री के इंटरव्यू को देखें, माननीय वो डिप्टी सीएम के भी इंटरव्यू को देखें, सीएम साहब के तो मुंह में फेविकॉल लग गया है, उनके मुंह से आवाज़ निकलने वाली नहीं है, उनके पेट में दांत है। यह बहुत पहले डिक्लेयर हो चुका है। वर्तमान डिप्टी सीएम के पिताजी ने इस बात को कह दिया था कि इनके पेट में दांत है, तो ये कुछ बोलने वाले नहीं हैं। इनको खोपचारी मारिएगा तब जाके ही बोलने वाले हैं, ऐसे इनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलने वाला है। ये ऐसे सीएम हैं और ये सोचते हैं कि हम इसी तरह से अपना राजनीतिक चमका लेंगे। बिहार की जनता बूझ गई है, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी बूझ गए हैं। अगर लेना है तो ज़बरदस्ती लेना है, प्यार और विनम्र से पूर्वक ये नहीं देंगे। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।